शादी के अगले दिन ही गोयल परिवार के बड़े हॉल में रौनक थी। सोफे, कुर्सियां, रंग बिरंगे गद्दे और बीच में फूलों की सजी चौकी, जहां नई नवेली बहू साक्षी को बैठना था। सास ललिता देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन में बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि आजकल की लड़कियां बस ससुराल जाकर आराम करना चाहती है, संस्कार नहीं लाती, और सास ससुर के साथ तो बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं उन्हें। साक्षी हल्के लाल लहंगे में घूंघट ओढ़े धीमे कदमों से चौकी पर आकर बैठ गई। सोने की कढ़ाई से सजी चुनरी के नीचे उसका चेहरा बस थोड़ा सा नजर आ रहा था। उसकी आंखों में घबराहट और हल्की मुस्कान दोनों ही थी। रिश्तेदार एक एक कर आते और हल्का सा घूंघट उठाते, चेहरा देखते और तारीफ करते। बहुत सुंदर है, चांद जैसी बहू मिली है गोयल परिवार को। कुछ ने गहना दिया, कुछ ने लिफाफे, कुछ ने मिठाई की डिब्बी, लेकिन ललिता देवी का मन अभी भी संकोच में था। उन्हें लग रहा था सुंदर तो है, पर असली परख तो तब होगी जब ये घर गृहस्थी संभालेगी। शाम तक मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई। सब मेहमान जा चुके थे। साक्षी अपना लहंगा बदलकर कमरे में आई ही थी कि ललिता देवी भी वहां आ गई। ललिता देवी ने हल्के व्यंग में कहा, बहू, आज तो सबने तेरी सुंदरता की तारीफ की, लेकिन असली मुंह दिखाई कल होगी। ये सुन साक्षी हैरान थी। उसने कहा, कल? वो कैसे माँ जी? ललिता देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तू इस घर को अपना मानेगी, सबका ख्याल रखेगी, तभी तू सच में हमारी बहू कहलाएगी। साक्षी चुप रही, बस उसने सर झुका दिया। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही ललिता देवी की आंख खुली। रसोई से चाय की महक आ रही थी। वो आश्चर्य से उठी और देखा साक्षी रसोई में चाय नाश्ता बना रही थी। टेबल पर गर्मा गर्म आलू के पराठे, दही, अचार और साथ में ताजे फल रखे हुए थे। ललिता देवी आश्चर्य से बोली, अरे बहू, तूने ये सब इतनी सुबह? साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, मुंह दिखाई तो हो गई, अब मैंने सोचा दिल की मुंह दिखाई भी दे देती हूँ। ये सुन ललिता देवी की आंखें भर आई। उन्होंने कल बहू को कुछ ज्यादा ही कह दिया था। इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा था। फिर उन्होंने अपनी अलमारी से सोने की एक पुरानी लेकिन बेहद ही कीमती नथ निकालकर साक्षी के हाथ में दी और बोली, ये है तेरी असली मुंह दिखाई बहू। आज तूने अपने संस्कार और अपनापन दिखाकर मेरा दिल जीत लिया। मुझे माफ कर दे। कल मुझे तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। समय के साथ रिश्तों की परख हो जाती, पर मैंने एक दिन में ही तुझे परखना चाहा। साक्षी ने झुककर उनके पैर छुए और कहा, माँ जी, घर को अपना मानूंगी तो खुद ब खुद सब अपने हो जाएंगे, और आप माफी मत मांगिए। हॉल में दूर खड़े साक्षी के पति रोहन यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व था। शायद यही असली रिश्ता है, जो समय के साथ और गहरा होगा। सच्चा तोहफा गहनों में नहीं, बल्कि अपनापन और कर्म में छिपा होता है। सुंदरता एक दिन की होती है, पर अच्छे संस्कार और सच्चा दिल उम्र भर चमकते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट